नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2018 के बाद बीएड जहाँ जहाँ पर भी प्राइमरी में शामिल है वहाँ से बीएड को बाहर करने के लिए इस समय अलग अलग तरीके से याचिकाएं डाली जा रही हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। फिलहाल जिस याचिका के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये याचिका शिक्षा मित्रों ने डाली है और उन्होंने कहा है कि बीएड की वजह से ही उनका सिलेक्शन नहीं हो सका और बीएड के जो अभ्यर्थी थे उनकी वजह से जो मेरिट थी वो काफ़ी ऊपर चली गई और मेरिट ऊपर जाने की वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो क्योंकि अब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राइमरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो इस आधार पर जो उत्तर प्रदेश में एक भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, और इसमें अभी ये भर्ती पूरी नहीं हुई है, तो इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए ताकि जो शिक्षा मित्र हैं इनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। लगभग कुल मिला के देखा जाए तो जानकारी मिल रही है कि लगभग 45,000 शिक्षा मित्र हैं जो कि प्राइमरी टीटी पास हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर बीएड को बाहर कर दिया जाए तो हमारा समायोजन 69,000 में किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राइमरी के लिए इनवैलिड घोषित किया गया है। तो इसी आधार पर शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 304 पन्नों की एक याचिका दायर की है। पूरा मामला समझ लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना पहले पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अब नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास हैं। वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% अंक या इससे अधिक प्राप्त करने वाले कुल 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे, लेकिन बीएड की वजह से शिक्षक भर्ती में उनको जो है जगह नहीं मिली क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली गई। अब ये शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं कि क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना खारिज हो चुकी है तो इस आधार पर बीएड को बाहर किया जाए और जो सीटें बचती हैं उसमें शिक्षा मित्रों को रखा जाए। मतलब ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर अब मतलब स्थिति क्या बन चुकी है, इसको अगर देखा जाए तो ये बन रही है कि भैया रोटी बस उतनी ही है, या तो तुम भूखे रहो या तो हम भूखे रहें। तो हम भूखे हैं तो अब हम खाते हैं, तुम बाहर जाओ। मतलब ये स्थिति बन रही है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में कर रहे हैं। मानवता मानवीयता से कुछ भी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। फिलहाल बीएड डिग्रीधारियों के लिए फिलहाल जो अवसर है वो देखो, जो भर्तियाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उस पर जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आगे जो भर्तियाँ आने वाली हैं उसमें बीएड शायद ही शामिल हो पाए। फिलहाल अभी सरकार की ओर से भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहीं पर चैलेंज करती या फिर किसी भी प्रकार की जो कहते हैं कानून पास करने का प्रयास करती नज़र नहीं आ रही है। तो बीएड के लिए वैसे भी ये समय काफ़ी बुरा चल रहा है और इस प्रकार की याचिकाएं जो पढ़ रही हैं ये जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनके भी मनोबल को तोड़ती है। लेकिन फिलहाल आप लोग जो है उम्मीद बनाए रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ न कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोग जानते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को एक पत्र लिखा था कि जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी और गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं उनको तुरंत मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। अब बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने इसका जवाब दिया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करती है और बाद में उन्हें बदल देती है, इससे हमें कोई चिंता नहीं होती। बिना नाम लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को निशाने पर लेते हुए आगे लिखा है, लेकिन ऐसे तत्व जो टीआरआई डीवी यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर शिक्षा विभाग ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पत्र लिखा था कि जो भी संबंधित शिक्षा विभाग से जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जाए। तो आयोग ने जो जवाब दिया है वो ये दिया कि आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सत्यापन कार्य बीपीएससी का आंतरिक मामला है, बीपीएससी शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के अधीन नहीं है। यह स्पष्ट न हो इसके लिए संविधान का अध्ययन कर लिया जाए।
तो आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करना या किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि सत्यापन कार्य में राज्य सरकार सहयोग करती है। इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी और कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए यह राज्य सरकार का विषय है। मतलब इसके लिए अगर आपको बात करनी है तो आप राज्य सरकार से करिए, हमसे बात ना करिए। ये बात कही गई है यहाँ पर अतुल प्रसाद जी के द्वारा, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं। बिहार शिक्षक भर्ती बीएड सर्टिफिकेट एसटीटी से पहले का है, यह बात का बीपीएससी अध्यक्ष ने दूर की टेंशन। यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसटीटी में जो अभ्यर्थी बीएड पहले से किए हुए हैं उन्हीं को एलिजिबल किया गया है। जो अभ्यर्थी एसटीटी के बाद बीएड पास किए हैं उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि कौन से अभ्यर्थी पहले बीएड कर चुके हैं, यानी कि किनका रिजल्ट एसटीटी के पहले आ चुका है और किनका रिजल्ट एसटीटी के बाद आया है। तो जो एसटीटी के बाद जिनका रिजल्ट आया है उनको रोकने की बात यहाँ पर चल रही थी। तो उसी के सापेक्ष यहाँ पर बीपीएससी अध्यक्ष ने ये कहा कि यहाँ पर आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से आसानी से पता लग जाएगा कि कौन पहले का है कौन बाद का है। तो इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर दो खबरें और भी हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये जो डेट थी ये 5 सितंबर से 7 सितंबर तक थी, अब इसे बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। तो 11 सितंबर 2023 तक प्रमाणिक स्रोत या साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज की जा सकती है। तो ये डेट अब जो है थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। आयोग ने शुक्रवार को नोटिस जारी करके ये भी कहा था कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर तय तिथि तक कोई आपत्ति नहीं मिली है तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर एक न्यूज और भी आ रही है कि 11 सितंबर तक बीएड से डीएड में बदले सर्टिफिकेट। तो आयोग ने प्राथमिक शिक्षक पद पर आवेदन करने वाले बीएड पास अभ्यर्थियों को डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया है। आयोग ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के साथ डीएलएड की योग्यता भी रखते हैं वे 9 सितंबर से 11 सितंबर तक अपना डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो ये अवसर दिया गया है। और फ्रेंड्स बात करें सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया में आपको पता ही है कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी आती है जो कि बहुत फेक होती है और मानसिक अशांति का कारण बनती है। तो आज के समय में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबरों का बोलबाला है। झूठी खबरें समाज में वैमनस्य फैलाने का भी काम करती हैं। यह बात विज्ञान प्रसार नई दिल्ली के वैज्ञानिक निमिष कपूर ने कही है। तो कपूर गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के सहयोग से सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के अभ्यर्थियों के लिए फेक न्यूज़ फैक्ट एंड डेटा वेरिफिकेशन विषय पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं शाम को लगभग 5 बजे के आसपास। थैंक यू सो मच।